वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द ओल्ड मैन एट द ब्रिज। तो चलिए अब इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। An old man with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. रोड के किनारे एक ओल्ड पर्सन बैठे हुए हैं जिनका कपड़ा बहुत डस्टी है और जो स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स लगा रखे हैं। यानी ये जो किनारा है चश्मे का, इसमें स्टील का काम किया हुआ है, स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स। देयर वॉज अ pontoon ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्ट्स, ट्रक्स, men, women and children were crossing it. तो पॉन्टून ब्रिज बना हुआ था रिवर के अक्रॉस। पॉन्टून ब्रिज कहने का क्या मतलब है कि काफ़ी सारे लॉन्ग बोट से ब्रिज को सपोर्ट किया जाता है ताकि व्हीकल्स का ट्रैवल और पेडेस्ट्रियंस यानी जो वॉकिंग पीपल हैं उनका ट्रैवल स्मूथ हो सके, उसके लिए बोट से सपोर्ट किया हुआ ब्रिज रहता है, उसी को पॉन्टून ब्रिज बोलते हैं। तो पॉन्टून ब्रिज है और इसके अक्रॉस कार्ट्स ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रक्स ट्रैवल कर रहे हैं, मैन, विमेन और चिल्ड्रन ट्रैवल कर रहे हैं। The mule-drawn carts staggered up the steep bank from the bridge with soldiers helping push against the spokes of the wheels. तो mule-drawn carts, तो डोंकी का जो फेमिनाइन जेंडर है उसको म्यूल बोलते हैं, और ये जो म्यूल्स जिन कार्ट्स को कैरी कर रहे हैं वो स्टैगर कर रहे हैं स्टीप बैंक को। स्टैगर करने का मतलब होता है टू मूव और वॉक अनस्टेडीली, यानी कि जब आपका बैलेंस बिगड़ने की सिचुएशन में रहता है और आप एक अच्छा मूवमेंट नहीं बना पाते हैं, अनस्टेडी हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्टैगर करना। तो ये जो म्यूल्स कार्ट्स को लेकर जा रहे हैं ये स्टैगर कर रहे हैं स्टीप बैंक को, यानी शार्प उसका किनारा है, स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज विथ सोल्जर्स, और सोल्जर्स हेल्प कर रहे हैं कि ये जो कार्ट्स हैं, जो म्यूल ड्रॉन कार्ट्स हैं, ये ईजिली ट्रैवल कर सके। इसके लिए वो जो बैंक का स्टीप बैंक है उसमें पुश कर रहे हैं, सोल्जर्स मदद कर रहे हैं। The trucks ground up and away, heading out of it all, and the peasants plodded along in the ankle-deep dust. तो ट्रक्स जा रहे हैं और सबसे पहले ट्रक्स जा रहे हैं और उसके बाद उसको फॉलो करते हुए पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, जो कि प्लॉड कर रहे हैं इन एंकल डीप डस्ट, यानी कि पूरा पगथली जो है उनका वो डस्ट में इमर्स्ड है और वो प्लॉड कर रहे हैं, यानी वो काफ़ी मेहनत वाला काम कर रहे हैं। ये जो ट्रैवलिंग का काम है, दे आर मूविंग विद वेरी हैवी स्टेप्स, ठीक है, बहुत भारी कदमों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए उसको प्लॉडेड लिखा गया। प्लॉडेड का मतलब, बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग, ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर। बट ये जो बूढ़ा व्यक्ति है वो बिना हिले डुले वहाँ पे बैठा हुआ है क्योंकि वो बहुत थका हुआ है, वो आगे जाने का अब उसमें हिम्मत नहीं है, वो बहुत थका हुआ है, इसीलिए वो वहाँ बिना हिले डुले आराम से वहाँ पे बैठा हुआ है। It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond, and find out to what point the enemy had advanced. तो ये जो है ये नैरेटर का अब लाइन से, इट वॉज माई बिजनेस, यहाँ पे ये नैरेटर का बात है। वो कह रहे हैं कि मेरा बिजनेस था ब्रिज को क्रॉस करना, मेरा ड्यूटी था, मेरा काम था, और ब्रिज हेड को आगे चल के देखना, एक्सप्लोर करना कि भाई ब्रिज में क्या क्या काम हो रहा है उसको देखना, ये मेरा ड्यूटी था। एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड, यानी ये जो नैरेटर है ये सोल्जर हैं और ये इनका ये काम है कि एनिमी कहाँ तक एडवांस किया है, यानी ये देख रहे हैं कि जो शत्रु है, जो दुश्मन है, जो हमला करने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं, वो लोग अभी कितनी दूर तक आ चुके हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, ये सब काम है इस सोल्जर का देखना। आई डिड दिस एंड रिटर्न टू ओवर द ब्रिज, तो ये काम करके वो वापस से ब्रिज में रिटर्न कर रहे होते हैं। देयर वर नॉट सो मेनी कार्ट्स नाउ एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फूट, बट द ओल्ड मैन वाज स्टिल देयर। तो अब कार्ट्स जो थे वो नहीं थे और बहुत कम लोग थे जो चलकर जा रहे थे, बट वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो फिर भी वहाँ पे बैठा हुआ था। यानी जब ये जो सोल्जर है वो काफ़ी बार इंस्पेक्ट किए होंगे ब्रिज को और वो देख रहे होंगे कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है वो यहीं पे बैठा हुआ है और अभी भी स्टिल देयर, अभी भी ये बैठा हुआ ही है। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम, तो सोल्जर ने पूछा कि आप कहाँ से आते हैं। फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सेड and smiled. That was his native town and so it gave him pleasure to mention it and he smiled. तो इस बूढ़े व्यक्ति ने
बताया कि मैं सैन कार्लोस से आता हूँ, और वो ये कहते हुए मुस्कुराते हैं। और सोल्जर यहाँ पे नैरेटर लिख रहे हैं कि क्योंकि ये उनका जन्म स्थल था, नेटिव टाउन था, इसीलिए इसके बारे में मेंशन करके उनको खुशी मिल रही थी और इसीलिए वो मुस्कुरा रहे थे। I was taking care of animals, he explained. और फिर वो अपने से बतलाते हैं कि वहाँ पर मैं एनिमल्स का ख्याल रखता था। ओह, आई सेड, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो सोल्जर हैं ये ओह रिप्लाई देते हैं, और उनका एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, यानी वो और समझना चाहते हैं ओल्ड मैन की बातों को। येस, ही सेड, आई स्टेड, यू सी, taking care of animals. I was the last one to leave the town of San Carlos. तो ये जो बूढ़ा व्यक्ति है वो बोल रहा है, हाँ मैं वहाँ पे रहा और मैं वहाँ पे पशुओं का ख्याल रखता था, और मैं सैन कार्लोस के टाउन को छोड़ने वाला अंतिम व्यक्ति था। I was the last one. He did not look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel-rimmed spectacles and said, "What animals were they?" तो ये जो सोल्जर हैं ये कह रहे हैं कि जब ये बूढ़े व्यक्ति कहते हैं कि वो एनिमल्स का ख्याल रखते थे, तो ये सोल्जर कह रहे हैं कि वो जो पर्सन है वो किसी शेपर्ड की तरह भी नहीं लग रहा था, किसी हर्ड्समैन जो काउ बफेलो का टेक केयर करता है उसकी तरह भी नहीं लग रहा था। और मैंने उनके ब्लैक डस्टी क्लोथ्स को देखा, उनके ग्रे डस्टी फेस को देखा, स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स को देखा, और पूछा कि कौन कौन से जानवर थे वे जिनका आप ख्याल रखते थे। Various animals, he said and shook his head. I had to leave them. तो ये जो ओल्ड मैन है वो कहते हैं कि कई सारे एनिमल्स थे और मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। I was watching the bridge and the African-looking country of the Ebro Delta and wondering how long now it would be before we would see the enemy, and listening all the while for the first noises that would signal that ever mysterious event called contact, and the old man still sat there. तो बात करते करते सोल्जर का ध्यान अपनी ड्यूटी पर भी है। वो अफ्रीकन लुकिंग कंट्री एब्रो डेल्टा की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब दुश्मन को आने में और कितनी देरी होगी, और वो फर्स्ट नॉइजेस उनको कब मिलेगा जो कि सिग्नल का काम करेंगी एनिमी के अराइवल का। मिस्टीरियस इवेंट कॉल कॉन्टैक्ट, यानी कि एनिमी जब अटैक करने के लिए आता है तो उसका जो पहला जो अराइवल होता है उस मिस्टीरियस इवेंट को, उस अनफॉर्चुनेट इवेंट को कहते हैं कॉन्टैक्ट। और फिर वो लिख रहे हैं कि पर वो ओल्ड मैन जो है वो वहाँ अभी भी बैठा हुआ है। What animals were they? I asked. तो सोल्जर उनसे पूछते हैं कि वो कौन कौन से जानवर थे। There were 3 animals altogether, he explained. There were 2 goats and a cat, and then there were 4 pairs of pigeons. तो वहाँ पे 3 तरह के एनिमल्स थे, 2 गोट्स थे, एक कैट थी और 4 पेयर पिजन्स के थे। And you had to leave them, I asked. और आपको उनको छोड़ना पड़ा, ये सोल्जर ने पूछा। Yes, because of the artillery. The captain told me to go because of the artillery. तो आर्टिलरी लार्ज कैलिबर गन्स को बोलते हैं जिनका वॉर में यूज़ होता है। जब ज़मीन पर वॉर होता है तो आर्टिलरी लार्ज कैलिबर गन्स को कहते हैं। तो ये जो ओल्ड मैन है वो कह रहा है कि मुझे अपने एनिमल्स को और अपने नेटिव शहर सैन कार्लोस को इसीलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पे कैप्टन ने मुझे बताया कि अब यहाँ पे वॉर होने वाला है, लड़ाई होने वाली है, आर्टिलरी का यूज़ होगा, तो आपको ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। And you have no family? I asked, watching the far end of the bridge where a few last carts were hurrying down the slope of the bank. तो सोल्जर पूछते हैं कि आपका कोई परिवार नहीं है, और साथ में वो ब्रिज के एंड पर भी देख रहे हैं क्योंकि वो लगातार अपना ड्यूटी किए जा रहे हैं और एनिमी के सिग्नल को ट्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं। और वो देखते हैं कि कुछ लास्ट कार्ट्स जो हैं वो अब जल्दी जल्दी डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक जा रहे हैं, यानी अब लास्ट कार्ट्स भी जा रहे हैं। अब जो ब्रिज का जो रोड है वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। नो, ही सेड, only the animals I stated. The cat of course will be all right.
तो इन्होंने पूछा कि क्या आपका कोई परिवार नहीं है? तो ओल्ड मैन कहते हैं कि नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है, केवल वो जानवर जिनका नाम मैंने आपको बताया। और वो कहते हैं कि कैट तो, जो बिल्ली है वो तो ऑल राइट रहेगी, वो तो बिल्कुल ठीक रहेगी। अ कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ बट आई कैन नॉट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ द अदर्स। तो एक कैट तो खुद का ख्याल रख सकती है, पर मैं नहीं जानता कि बाकी मेरे जानवरों का क्या होगा। What politics have you? I asked. तो सोल्जर पूछते हैं कि आपका पॉलिटिक्स क्या है, यानी कि एक तरह से वो पूछ रहे हैं कि आप किस पार्टी को प्रमोट करते हैं, या इस तरह के जो भी सिचुएशन उस समय चल रहे होंगे पॉलिटिक्स के बारे में। तो ये ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं, आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, ही सेड। आई एम 76 years old. I have come 12 kilometers now and I think now I can go no further. तो वो कह रहे हैं कि मेरा तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मैं 76 ईयर्स का ओल्ड मैन हूँ, मैं 12 किलोमीटर चल कर आया हूँ और अब मैं इससे ज़्यादा नहीं चल सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो सोल्जर कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, इफ़ यू कैन मेक इट देर आर ट्रक्स अप द रोड वेर इट फॉर्क्स फॉर टोटोजा। तो सोल्जर कहते हैं कि ये जगह रुकने के लिए अच्छा जगह नहीं है। अगर आप देख सकते हैं तो जो ट्रक्स हैं जो रोड के उस पार जा रहे हैं वो आगे जाकर टोटोसा में डिवाइड होते हैं, यानी ये जो यहाँ से रोड जा रही है ये टोटोसा के पास 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं। तो इनका ये कहने का मतलब है कि आपको अब ट्रक के थ्रू चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जो जगह है ये अच्छा जगह नहीं है रुकने के लिए। I will wait a while, he said, and then I will go. Where do the trucks go? तो ये जो बूढ़े पर्सन है वो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा देर रुकूंगा और फिर मैं चल जाऊंगा। और ये पूछते हैं कि ये जो ट्रक्स है ये कहाँ जा रहे हैं? Towards Barcelona, I told him. तो सोल्जर उनको बतलाते हैं कि ये ट्रक्स बार्सिलोना की ओर जा रहे हैं। I know no one in that direction, he said. But thank you very much. Thank you again very much. तो मैं उस डायरेक्शन में किसी को नहीं जानता, पर फिर भी आपका शुक्रिया। He looked at me very blankly and tiredly and then said, having to share his worry with someone, the cat will be all right, I am sure. There is no need to be unquiet about the cat. But the others? Now, what do you think about the others? तो ये जो पर्सन है ये बहुत ब्लैंकली, बहुत थकान से उनकी तरफ देख रहे हैं और ये अपना जो दर्द है, अपना जो चिंता है उनको किसी से शेयर करना चाहते हैं। इसलिए फिर से सोल्जर से कहते हैं कि मुझे कैट की परवाह नहीं है, कैट तो ठीक रहेगी, इसका मुझे विश्वास है, पर बाकियों का क्या होगा? आपको क्या लगता है मेरे बाकी जानवरों का क्या होगा? Why, they will probably come through it all right. तो सोल्जर बोल रहे हैं क्या होगा, सब ठीक ही होंगे, सब ठीक ही रहेंगे। यू थिंक सो? तो ओल्ड मैन पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है? वाई नॉट, आई सेड, वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वेयर नो कार्ट्स। तो वो बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं। सोल्जर कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं होगा, और साथ में वो फार बैंक जो मतलब ब्रिज का जो अंतिम किनारा है उधर भी देख रहे हैं, जहाँ पे अब कोई कार्ट्स दिखाई नहीं दे रहा है, कोई व्हीकल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब जा चुके हैं। बट वॉट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी व्हेन आई वाज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। तो ओल्ड मैन कह रहे हैं कि बट उन लोगों का तब क्या होगा जब आर्टिलरी का यूज़ होगा वॉर में, क्योंकि मैं तो आर्टिलरी की वजह से यहाँ पर आ चुका हूँ, तो अब उन लोगों का क्या होगा, मेरे जानवरों का क्या होगा? Did you leave the dove cage unlocked? I asked. तो क्या आपने वो जो पिजन्स को रखा था तो केज आपने बंद किया था, पिंजरा आपने बंद किया था, या आपने खुला छोड़ दिया था? तो यस, तो ये जो पर्सन है ये कहते हैं कि हाँ मैंने खुला छोड़ दिया था। ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने अनलॉक छोड़ दिया था, खुला छोड़ दिया था? तो ये कहते हैं हाँ। तो सोल्जर कहते हैं कि देन दे विल फ्लाई, तो वो उड़ जाएंगे। यस, certainly they will fly, but the others, it's better not to think about the others, he said. तो वो कहते हैं कि हाँ, पर बाकियों का क्या होगा, बाकियों के बारे में सोचना अब अच्छा नहीं है। If you are rested, I would go, I urged. Get up and try to walk now. अगर आप रेस्ट कर चुके हैं तो मैं जा रहा हूँ और आप उठिए और चलने का प्रयास कीजिए। Thank you, he said.
and got to his feet, swayed from side to side, and then sat down backwards in the dust. तो ओल्ड मैन शुक्रिया कहते हैं और चलने की कोशिश करते हैं खड़े होकर, बट इधर उधर हिलते हैं और फिर वापस से बैठ जाते हैं, क्योंकि अब उनके पैर में और ताकत नहीं बची थी और वो 12 किलोमीटर चलकर आए थे और अब वो और नहीं जा सकते थे. I was taking care of animals, he said dully, but no longer to me. I was only taking care of animals. तो अब ये जो बात है वो खुद से ही कह रहे हैं, वो सोल्जर से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अब वो थक चुके हैं और वापस से बैठ चुके हैं. तो ये बात वो खुद ही से कह रहे हैं कि मैं एनिमल्स का ख्याल रख रहा था. There was nothing to do about him. It was Easter Sunday and the fascists were advancing toward the Ebro. It was a grey overcast day with a low ceiling, so their planes were not up. तो यहाँ पे नैरेटर जो सोल्जर हैं वो कह रहे हैं कि इस बूढ़े पर्सन के बारे में करने को कुछ नहीं था. ईस्टर संडे था और जो फेसिस्ट्स हैं वो एब्रो की तरफ, अफ्रीकन कंट्री एब्रो की तरफ एडवांस कर रहे थे. ग्रे ओवरकास्ट डे था, यानी क्लाउड्स घेरे हुए थे स्काई को और प्लेन्स जो है वो अभी तक नहीं आए थे. दैट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स was all the good luck that the old man would ever have. तो ये बात कि एनिमी अभी तक नहीं आए थे क्योंकि वो ओवरकास्ट डे था, ग्रे ओवरकास्ट डे था, प्लेन्स अभी तक नहीं आए थे एनिमीज़ के, ये बात. और दूसरी बात ये कि बिल्ली जो है वो खुद का ख्याल रख सकती है. ये दोनों ही बात गुड लक की तरह काम कर रहे थे. मतलब ओल्ड मैन के पास इतना ही था सुकून, अगर किसी बात को सोचकर उनको शांति मिलती, उनको रिलीफ मिलता, तो बस यही दो बात था. और इनके लिए यही गुड लक भी था, क्योंकि एनिमी आने वाले हैं और वो ओल्ड मैन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है. ट्रक और कार्ट जा चुके हैं और उनके पैर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुद चलकर जा सकें. तो अगर एनिमी का अटैक होता है तो अनफॉर्चुनेटली ओल्ड मैन को भी अपना जान गंवाना पड़ेगा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. तो सोल्जर एक अच्छे पर्सन की तरह लिख रहे हैं, मतलब वो फील कर रहे हैं, कंपैशनेट है ओल्ड मैन के लिए, और वो कह रहे हैं कि यही बात कि अभी थोड़ा देरी था एनिमी अटैक में क्योंकि वो ग्रे ओवरकास्ट डे था, और साथ में ये जो बात ओल्ड मैन को रिलीफ प्रोवाइड कर रही थी, दैट द कैट कैन टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, यही दोनों गुड लक की तरह काम कर रहे थे ओल्ड मैन के लिए, और इसके अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं था. Theme of the story. The theme of the story is that war not only threatens to destroy the lives of the soldiers on the battlefield, but of all living beings who happen to be on its path. यानी इस स्टोरी का जो सेंट्रल आइडिया है, जो थीम है, वो ये है कि जब जंग होता है, जब युद्ध होता है, तो सिर्फ सोल्जर्स नहीं मरते हैं, सिर्फ सैनिक उसमें जान नहीं गंवाते हैं, बल्कि हर लिविंग बीइंग, चाहे वो नॉर्मल सिविलियंस हो या एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या अलग अलग तरह के जो भी क्रिएचर्स हों, सबको अपना जान गंवाना पड़ता है वॉर में. ये थीम है स्टोरी का. जैसे कि ओल्ड मैन बिल्कुल बेकसूर है, वो एक सिविलियन है, वो सैनिक नहीं है, वो किसी के साइड से नहीं है, बट उनको इस हो सकता है कि जो एंडिंग है उसमें एंडिंग अगर आगे बढ़ाया जाए तो उसके कुछ समय बाद एनिमी अटैक होगा एंड उसके बाद हो सकता है कि ओल्ड मैन को जान गंवाना पड़े. तो यही थीम है कि बेकसूर और अदर लिविंग क्रिएचर्स का भी जान जाता है युद्ध में, लड़ाई में. एंडिंग ऑफ द स्टोरी. When the narrator urges the old man to try to walk until he can catch a truck which will take him away, the old man can only fall back down repeating, "I was taking care of animals." So the narrator concludes that he cannot help the old man and presumably leaves him to die. तो एंडिंग ऑफ द स्टोरी ये है कि नैरेटर जो है, सोल्जर जो है, वो अर्ज करते हैं ओल्ड मैन को कि आप चलिए, आप ट्रक तक चल जाइए जो कि बार्सिलोना की तरफ जा रहा है, ताकि आप सुरक्षित किसी और स्थान पर जा सकें. बट ओल्ड मैन इतना थक चुके थे कि वो चलने के अब और काबिल नहीं थे, उनके अंदर हिम्मत बिल्कुल नहीं बचा था, इसलिए वो वापस से बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं एनिमल्स का वहाँ पे ख्याल रख रहा था. तो इसमें नैरेटर
ओल्ड मैन का हेल्प करने के लिए और कुछ कर नहीं सकते हैं, और वो एक तरह से ओल्ड मैन को मरने के लिए ही वहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनके लिए और कुछ कर नहीं सकते। तो यही है एंडिंग ऑफ द स्टोरी, जो कि हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा मिस्टीरियस लगे, थोड़ा डाउटफुल लगे कि एंडिंग आखिर क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट आपको ये स्टोरी जो है वो लाइन बाय लाइन समझ में आया होगा, एंड आई होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।